प्यारे बच्चों, आज हमारी वर्कशीट नंबर 6 आ गई है और ये 20 जुलाई 2021 के लिए हमारी वर्कशीट नंबर 6। और आज का हमारा टॉपिक है मिनरल्स, हिंदी में कहते हैं खनिज। आओ वर्कशीट को शुरू करते हैं। खनिज भाई देखो क्या होते हैं। तुमने अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, जैसे लोहा, तांबा, पीतल, सोना, चांदी, चूना जो पान में लगा के खाते हैं चूना, और मार्बल जो हमारे घर की जो फर्श में मार्बल लगा होता है मार्बल, लाइमस्टोन, ग्रेनाइट, कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सभी मिनरल्स हैं, ये सभी खनिज होते हैं। हमारे आसपास हमारा पूरा जीवन प्राकृतिक तत्वों से ही बना है, तो खनिज हमारे बहुत काम आते हैं। गाड़ियाँ बनती हैं, लोहा इस्तेमाल होता है, उसमें एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है, सब खनिज होते हैं। अब खनिज की परिभाषा क्या है? द नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स दैट हैव अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशंस आर कॉल्ड मिनरल्स। प्राकृतिक रूप से प्राप्त ऐसे तत्व जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है, उन्हें हम खनिज कहते हैं। देखो, खनिज का एक पर्टिकुलर एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, पर्टिकुलर उसका एक केमिकल फार्मूला होता है, वही खनिज होता है। और खनिज के बारे में एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण है, एक बात बड़ी और इम्पोर्टेंट है कि खनिज जो ना होमोजीनियस होते हैं, प्राकृतिक रूप से विद्यमान एक समरूप तत्व है। भाई देखो, होमोजीनियस यानी समरूप तत्व का मतलब होता है कि अभी हमारे पास लोहे की कोई भी चीज़ है, हम लोहा देखते हैं, हमारे घर में सब जगह लोहा होता ही होता है। घर की जब स्ट्रक्चर बनता है तो सरिये लोहे के होते हैं, गार्डर्स और एंगल्स भी लोहे की होती हैं। इसके अलावा हमारे घर के बहुत सारा सामान सब लोहे से बना होता है, दरवाजे की चौखटें लोहे से बनी होती हैं। तो लोहा हमारी आम जिंदगी से जुड़ा हुआ है। लोहे की एक ख़ास बात ये होती है कि लोहा अगर भारत में पाया जा रहा है तो भी लोहा है, तुम कश्मीर में चले जाओगे तो भी लोहा वैसा ही है जैसा कन्याकुमारी में मिल रहा है। जैसा लोहा भारत में मिल रहा है ऐसा ही लोहा चाइना में जाओगे वैसे मिलेगा। यानी पूरी दुनिया में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, तुम कहीं चले जाओ, तुम देखते ही पहचान जाओगे हाँ ये लोहा है। लोहे के रंग में, रूप में कोई फ़र्क नहीं होता, समरूप तत्व है, होमोजीनियस है, सब जगह लोहा एक ही जैसा मिलेगा। अगर 10 अलग अलग देशों से लाकर लोहा रख देंगे हम, तो वो सब लोहा देखने में एक जैसा होगा। ऐसे ही सोना, पीतल, तांबा, पेट्रोल, पेट्रोल किसी भी देश से आए वो एक जैसा होता है। तो जितने भी खनिज हैं वो समरूप होते हैं। एक तो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, यानी हम उन्हें नहीं बनाते, दे आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस, प्राकृतिक रूप से विद्यमान होते हैं, हमारी धरती पे हैं वो। बस जैसे लोहा हमारी धरती के नीचे है तो जितना है उतना ही है, आज की तारीख में हम उसे बढ़ा नहीं सकते, प्रकृति ने जितना बना दिया। सोना धरती पे जितना विद्यमान है उतना है, हमारी धरती पे मार्बल, संगमरमर जितना है वो उतना ही है, हम उसे बढ़ा नहीं सकते। नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, प्राकृतिक रूप से विद्यमान है यानी वहाँ पर वो हैं, हम उन्हें बढ़ा नहीं सकते। उनकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है, उनका एक डेफिनेट डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, और वो समरूप होते हैं, होमोजीनियस होते हैं। ठीक। अब ये मिनरल या जो खनिज हैं ये हमारे होते कैसे हैं भाई? ये देखो, मिनरल्स जो ना हमें अलग अलग फॉर्म में मिलते हैं। देखो, ये जो हमारे मिनरल्स हैं वो अलग अलग फॉर्म्स में मिलते हैं। सबसे हार्डेस्ट मिनरल डायमंड, जो सबसे कठोर हमारा खनिज होता है वो हीरा होता है भाई। और सबसे नरम टैल्क, चूना। अभी टैल्क कितना नरम होता है कि हम इसको पीस के, चूने को पीस के उसका पाउडर बना लेते हैं, उस पाउडर को लगाते हैं घर में। टैल्कम पाउडर सुना होगा ना सब लोगों ने, या जो पाउडर कोई भी लगाने वाला पाउडर आता है वो टैल्क से बना होता है, चूने से बना होता है।
उसको बहुत रिफ़ाइन कर देते हैं, इतना रिफ़ाइन कर देते हैं कि वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाता, और उसके बहुत महीन पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम फिर अपनी बॉडी पे लगा लेते हैं। खनिज हमारे जीवन का अनिवार्य भाग है। हम अपने जीवन को खनिज से अलग नहीं कर सकते, और खनिजों को अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते। हम खनिजों के बिना जिंदा ही नहीं रह सकते। इवन कि बड़ा अमेजिंग तुम्हें लगेगा, साइंस में तुमने ज़रूर पढ़ा होगा कि खनिज हमारे शरीर के अंदर भी होते हैं। यस, लोहे की बात करते हैं ना, हमारे पूरे शरीर में इतना लोहा होता है जिससे एक कील बना सकते हैं, पूरी एक कील। सोचो कितना लोहा होता है। ऐसे ही फास्फोरस है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये सारे ऐसे खनिज हैं जो हमारे शरीर में मौजूद होते हैं। अगर हमारे शरीर में मिनरल्स की कमी हो जाएगी, खनिजों की कमी हो जाएगी, तो हम बीमार पड़ जाएंगे। हमारे शरीर में बहुत सारे खनिज तो चुटकी भर होते हैं पूरे शरीर में, लेकिन हाँ, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे डेली लाइफ में, एवरीडे लाइफ में, एक सुई से लेके जो कपड़े सिलने वाली सुई होती है, वो भी खनिज से बनी है। और बड़ी बड़ी कारें, बस, एरोप्लेन्स, ट्रेन्स, ये सारे के सारे खनिज से बने होते हैं। शायद ही कोई ऐसी चीज़ है जो खनिज से ना बनी हो। हम कपड़े पहनते, कपड़ों में जो जिप लगी होती है, उस जिप की जो फ्लाई होती है, जो ऊपर नीचे हम करते हैं, वो भी खनिज से बनी होती है भाई। ठीक, हमारे मोबाइल के बहुत सारे पार्ट्स खनिज से बने होते हैं। हमारे घर की छत पे लगा हुआ जो पंखा होता है, वो भी खनिज से बना होता है। उसके अंदर भी लोहा लगा होता है। उसके अंदर जो मोटर होती है वो तांबे की होती है, कॉपर बाउंड होता है। तो खनिज हमारे बहुत सारे काम आते हैं। ठीक, और खनिज हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। खनिजों का क्लासिफिकेशन यहाँ पर किया हुआ है। देखो खनिजों का क्लासिफिकेशन कैसे किया हुआ है। ये क्लासिफिकेशन देखते हैं, हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, फिर मैं खनिज तुम्हें कुछ पिक्चर्स में दिखाऊंगा। देखो भाई, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक, और थर्ड है एनर्जी मिनरल्स। मिनरल्स की 3 कैटेगरी दी हुई हैं, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक और एनर्जी मिनरल्स। देखो, मेटेलिक मिनरल्स जो धातु वाले खनिज होते हैं, और उसके भी 3 होते हैं, फेरस, नॉन फेरस और प्रेशियस। फेरस का मतलब होता है लोहे से मिलते जुलते। लोहा है, मैंगनीज है, निकल है, कोबाल्ट है, ये सारे फेरस अलॉय होते हैं, फेरस मेटल्स होती हैं। ये चुंबक से चिपक जाती हैं। नॉन फेरस में कौन सी आती है, चुंबक से नहीं चिपकती? कॉपर, जिसके तार बनते हैं, लेड, बॉक्साइट, टिन, ये हमारे नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल्स हैं। देखो, ये हमारे नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल्स हैं। हम इसको कैसे चलेंगे, नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल्स। ठीक, दोबारा देखो, हम बात करते हैं आयरन की। तो आयरन क्या है, हमारा फेरस मेटेलिक मिनरल। हम इसको क्या बोलेंगे, आयरन एक फेरस मेटेलिक मिनरल है। और कॉपर क्या है, नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल। अब कुछ प्रीशियस अभी हमारे मेटल्स होते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये बहुत महंगी महंगी धातु हैं हमारी, तो ये भी मेटेलिक होती है और मिनरल्स होते हैं। अब नॉन मेटेलिक मिनरल्स कौन से होते हैं, माइका, सॉल्ट, पोटैश, सल्फ़र, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन। अब देखो, तुमने इन सब के नाम जरूर सुने होंगे। माइका, सॉल्ट, सॉल्ट तो हम सब लोग खाते हैं। देखो, मिनरल खाते हैं डेली, हमारी डेली के खाने का पार्ट है सॉल्ट। सॉल्ट यानी नमक। पोटैश, सल्फ़र, ग्रेनाइट, मार्बल जैसा होता है ग्रेनाइट। लाइमस्टोन, चूना, चूना पत्थर, वही चूना जो पान पे लगा के खाते हैं, और उसी चूने से वाइट वॉश, सफ़ेदी भी करते हैं। मार्बल, मार्बल भी तुम सब लोगों ने देखा होगा, ताजमहल जो बिल्डिंग है वो मार्बल की बनी हुई है। सैंडस्टोन। और एनर्जी मिनरल्स। अब एनर्जी मिनरल जिनको जला के हम एनर्जी लेते हैं, हमारे घर के सिलेंडर में जो गैस होती है वो भी एक मिनरल है, पेट्रोल भी एक मिनरल है, और कोयला भी एक मिनरल है। अब हम इनका क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, कोल एक एनर्जी मिनरल है, पेट्रोलियम एक एनर्जी मिनरल है। ठीक, चलो अब हम हिंदी में कर लेते हैं। हिंदी में खनिज। देखो, खनिज, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिज में लौह खनिज और अलोह खनिज, और तीसरा हो गया बहुमूल्य खनिज। लौह खनिज में लोहा, मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट, और अलोह खनिज में सीसा, जस्ता, बॉक्साइट। बहुमूल्य खनिज जो बहुत महंगे होते हैं, सोना, चांदी, प्लेटिनम। ठीक, अधात्विक खनिज में अभ्रक, अभ्रक होती है बेटा माइका जिसे हम बोलते हैं ना, वो
इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, उस विद्युत का कुचालक होता है। तो जो पहले प्रेस आती थी, जो आयरन होती है ना, हम कपड़ों पे प्रेस करते हैं, उनके उसमें माइका का ज़रूर यूज़ होता था। अब जब स्कूल खुलेंगे तो तुम मुझे याद दिलाना, मैं भी याद रखूँगा। मैंने तुम्हें दिखाने के लिए माइका अभ्रक रखी हुई है, मेरे पास अलमीरा में है, तुम्हें दिखाऊँगा मैं। सेकंड, नमक हम सब ने देखा है, पोटाश, सल्फ़र, चूना पत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर, ये सारे अधात्विक खनिज हैं। और ऊर्जा खनिज हमें पता है, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस जो हम घर में जलाते हैं। अब यहाँ पर हमें ना 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं बेटा, और 3 क्वेश्चंस देखो हमें कैसे करना है। पहला क्वेश्चन हमें दिया है व्हाट आर मिनरल्स। हमें साफ साफ डेफिनेशन मिनरल की, खनिज क्या होते हैं, खनिज की परिभाषा हमें बहुत क्लियर कट की हुई है। देखो भाई, ध्यान से वर्कशीट को पढ़ेंगे तो तुम्हें खनिज की परिभाषा इसमें बिल्कुल साफ और स्पष्ट मिल जाएगी, खनिज किसे कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नेम एनी 3 मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स यू यूज़ इन डेली लाइफ। दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाले 3 धात्विक और अधात्विक खनिजों के बारे में उनके नाम लिखिए। देखो भाई, ये तो हमारे सारे धात्विक खनिज हो गए और ये हमारे सारे अधात्विक खनिज हो गए, मेटेलिक मिनरल्स और ये नॉन मेटेलिक मिनरल्स। अब इसमें तुम डेली लाइफ में जो जो यूज़ करते हो, जो जो इस्तेमाल करते हो, वो तुम नाम लिख दो, लेकिन वो लिखना है जो तुम देखते हो, अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते हो। थर्ड हमारा क्वेश्चन है फॉर व्हाट टाइप ऑफ वर्क डू वी यूज़ एनर्जी। ऊर्जा का प्रयोग हम किस प्रकार के कार्यों के लिए करते हैं। देखो, हम ऊर्जा का प्रयोग यानी ऊर्जा किससे मिलती है हमें, कोयला जला के ऊर्जा मिलती है हमें, पेट्रोल से ऊर्जा मिलती है, डीजल जला के ऊर्जा मिलती है, गैस जला के ऊर्जा मिलती है। तो ऊर्जा का प्रयोग हम किस किस काम में करते हैं। हम खाना बनाने में ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, ठीक, हम क्या करते हैं, खाना बनाने में ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। खाना बनाना यानी कुकिंग। दूसरा, हम वाहन को चलाने में ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, व्हीकल्स को चलाने में हम ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। और किन किन कामों के लिए हम ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, हम कपड़ों को आयरन करने के लिए ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, हम लोग वेल्डिंग के लिए ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, हम मशीनों को चलाने के लिए ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, और कहाँ कहाँ हम ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, वो सारी पॉइंट्स सोचकर तुमने लिखने हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक। चलो, अब तुम्हारे लिए मैं कुछ मेटल्स की फ़ोटोज़ निकाली हैं। ये देखो मेटल्स, कितनी सारी हमारे पास मेटल्स हैं। ये देखो, ये सब मेटल्स हैं। प्राकृतिक रूप से हमें मेटल्स ऐसे ही मिलती है, फिर हम उसको गला के, पिघला के, और तब हम उसको अपनी डेली लाइफ में प्रयोग करते हैं।